Hi everyone. So, why affirmation is not working? Why gratitude is not working? It's simple. अगर आपके इमोशंस आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से अलाइन नहीं है तो चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में तो टाइम लगता है या समटाइम वो हो नहीं पाती। सो लॉ ऑफ यूनिवर्स यही है कि अगर आप फ्रिक्वेंसी मैच कर रहे हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, करेक्ट है। लेकिन हम एक आर्टिफिशियल चीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे इमोशंस में वो है ही नहीं कि वी ऑलरेडी हैव दैट थिंग, बट हम अफर्मेशन के थ्रू उस चीज़ को फील करना चाह रहे हैं, बट इन रियलिटी वो हमारे साथ एक्सेप्टेंस में नहीं है। जस्ट मान लीजिए अगर कोई बोल रहा है कि मुझे 30,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, बट इन प्रेजेंट अभी उसके पास ढंग से 5,000 10,000 भी नहीं है और वो इस तरीके से लाइफ जी रहा है कि उसको 5-10 हज़ार में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो हर समय उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि उसको कोई भी चीज़ को खर्चा करने के लिए पैसे लग रहे हैं, तो उसके अंदर वो लैकिंग फील आ रही है। लेकिन जब हम अफर्मेशन से काम कर रहे हैं तो उसमें हम वर्ड्स क्या दे रहे हैं, हम 30,000 कमा रहे हैं। तो रियलिटी और जो आउटर रियलिटी है, जो इनर रियलिटी है, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले अपने अंदर काम करें। बाहर तो प्रोजेक्शन है ही, पर हमें अंदर काम करना है और अफर्मेशन इसीलिए ही वर्क नहीं करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले अपने आप को अंदर से प्योरीफाई करें, हम अपने इमोशंस को प्योरीफाई करें, राइट। और एक नेचुरल प्रोसेस आ जाती है जहाँ पे आप खुद फील करते हो कि यू हैव एवरीथिंग, राइट। तो उसके लिए अलग से अफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी एनर्जी अलाइन है विद द यूनिवर्स ऑफ अबंडेंस, राइट। इस चीज़ के लिए आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे आप मेल हो या फीमेल हो, राइट। बट आप इस चीज़ को डेली रिपीट नहीं करते हो एज अ अफर्मेशन कि थैंक यू आपने मुझे मेल बनाया, थैंक यू आपने मुझे फीमेल बनाया, राइट। बल्कि मोस्टली लोग इस चीज़ के अपोजिट ही करते हैं कि मुझे क्यों मेल बनाया, मुझे हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, वाई मुझे फीमेल बनाया, है ना, आपने इतना सब कुछ झेलना होता है। तो एक्चुअली इमोशंस अलग हो रहे हैं, अलाइनमेंट्स अलग जा रही हैं, और हम कभी भी इस चीज़ को ग्रेटिट्यूड और उसमें डेली रिपीट भी नहीं करते, बिकॉज वी नो दैट कि हम फीमेल हैं या मेल हैं। तो हम जो ऑलरेडी है उस चीज़ का हम अफर्मेशन नहीं करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम हैं, तो वो ऑलरेडी अलाइन है, करेक्ट। लेकिन जो हमारे पास लैकिंग है हम उसका अफर्मेशन कर रहे हैं, और लैकिंग की एनर्जी से यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, वेट जाता है। तो इन ये सब पार्ट जो है ना, ये सारे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जिसको हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ एक्शंस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को अंदर से अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू मैनिफेस्ट थिंग। आप इजली अलाइन हो जाते हो इन यूनिवर्स से। तो हमारी एनर्जीज पे एक्चुअली हमको वर्क करना है, ना कि अफर्मेशंस पे, ना कि कोई एक्शंस पे। आउटर एक्शंस कुछ भी आप कर रहे हो तो अगेन आप अपना लॉजिकल माइंड लगा रहे हो, राइट। बट दिस यूनिवर्स इज नॉट वर्किंग विद द लॉजिक्स, इट्स लव, इट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ लव एक्चुअली। जो नेचुरल चीज़ है वो है लव की एनर्जी, एंड जितनी भी आर्टिफिशियल ह्यूमन माइंड वाली चीज़ है वो सारी हम कुछ ना कुछ उसमें एक्शंस ले रहे हैं। तो अगर आपको यूनिवर्स से अलाइन होना है तो आपको नेचर से अलाइन होना होगा। इन नेचर के लिए जैसे ही वर्ड बोला जाता है तो ग्रीनरी और पेड़ पौधे रहते हैं, बट आप ये भूल जाते हो कि हम खुद भी एक नेचर ही हैं। तो हमें बस उस प्योरीफाई फॉर्म पे आना है जहाँ पे हम प्रॉपरली नेचर है, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हमको अलग से कुछ भी अफर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। तो एक कंप्लीट एनर्जी जो फील होती है उसमें आप कंप्लीट हो, राइट। अभी उसमें कुछ भी अलग से एक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई ये सिखाने के लिए ही यूनिवर्स हमारे साथ ऐसा करता है कि आपके कुछ अफर्मेशंस काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा ग्रोथ होनी है आपकी। तो दैट्स वाई ये आप पे उस समय इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज यूनिवर्स वांट कि आप और लर्न करो, आप और अपने बारे में जानो, और आप अपना रियल सेल्फ पहचानो कि आपका पोटेंशियल बहुत हाई है। थैंक यू।